थाने पण हुयो ना आनंद, तो जरा प्यार सु भक्ति सु बोलो, आज हमारे आंगन, बोलो आज हमारे आंगन अजब ही आनंद है, पर्व पर्युषण आए कटे भव बंधन है, अष्टकरम को जला मुक्ति हमें है पाना, संतों के सत्संग से पावन हमें है होना, नैया पार लगाना हो, नैया पार लगाना के सतगति पाना है, पर्व पर्युषण आए कटे भव बंधन है, आज हमारे आंगन, आज हमारे आंगन अजब ही आनंद है, पर्व पर्युषण आए कटे भव बंधन है, मोह माया को तजो, प्रभु को निष्दिन भजो, उज्ज्वल जीवन बना, आत्मा में साज सजो, पुण्य धर्म को पाने हो, पुण्य धर्म को पाने पर्युषण आए गए, पर्व पर्युषण आए कटे भव बंधन है, आज हमारे आंगन, आज हमारे आंगन अजब ही आनंद है, पर्व पर्युषण आए कटे भव बंधन है, पर्व पर्युषण आए कटे भव बंधन है। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुंडी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 7वां सूर्योदय उदय हो गया है। 6 दिन अपने हाथ में से चले गए थे, आज सूर्योदय से अभी तक का समय भी चला गया। अब मात्र एक अंतिम संवत्सरी का दिन अपने हाथ में है। जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, जीव से शिव बनने के लिए हमारी साधना आराधना जो 48 दिन से चली आ रही है, विशेष रूप से 7 दिन से हम तब जब साधना आराधना कर रहे हैं, उस परम विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे आत्मा में जो भी कुछ दोष है उसको निकालने का पर्व, उसको शुद्ध करने का पर्व, उसे साफ करने का पर्व बिल्कुल अब घंटों में आ गया है। इतने दिन तक दिनों में चल रहा था, अभी कुछ घंटों में संवत्सरी महापर्व हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएगा। ट्रेन मुंडा कने आने उभी है आणि अजून ते बॅगच भरणे लागलं तर
तक गई हुई ला क्यों बोला? ट्रेन चली जाएगी। अब हमारी ट्रेन कैसी है, आपकी कितनी तैयारी हुई है, ये अभी अपने आप को सोचना है। बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। बेसू होए तो बेसी जाओ, गाड़ी को पड़ी जाए छे, भक्ति नगर ना बेपाटावो, मुक्ति नगर में जाए छे। मुक्ति नगर ना टिकट माटे पड़ा पड़ी त्या थाय छे। मुक्ति नगर ना टिकट माटे पापीओ अतड़ाय छे। बेसवू होय तो बेसी जावो, गाड़ी उपड़ी जाए छे। गाड़ी चली जाएगी पता नहीं। मुक्ति नगर की टिकट लेने के लिए पापी लोग अटक जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है। आपको फॉरेन जाना हो, वीज़ा पास कराना हो, तो आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है? और बाय चांस प्रॉपर्टी में कुछ कम नज़र आए तो आपको वीज़ा मिल सकता है। वैसे लोग छुपाने के लिए, प्रॉपर्टी बहुत होती है लेकिन छुपाने के लिए प्रकट नहीं करते हैं और फिर वीज़ा पास नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने भारत जैसे भोले नहीं गए। आठे तर आई जीरो राज जिकाने पण जागा भारत राम आवे उनको स्वागत है। परंतु फॉरेन में ऐसा नहीं है। ये हमारी मुक्ति नगर की टिकट, फॉरेन तो पास में है, मुक्ति नगर कितना दूर है पता है आपको? 8 किलो लंबो है मुक्ति नगर। आप कटे बैठे हैं आवाज भरत क्षेत्र में, मध्यलोक में बैठे हैं ना। नीचे 7 रज्जु नरक, ऊपर 7 रज्जु मोक्ष। 7 रज्जु का अंतर काटना है। एक रज्जु का अंतर कितना है पता है आपको? एक रज्जु का अंतर कितना है? 14 रज्जु लोग सगळा बोले, पण 14 रज्जु लोग को माप पे कितना किलोमीटर मालूम है कि? कोई शक्तिशाली देव 1000 मन लोहे का गोला सिद्धशिला के ऊपर से नीचे फेंके, वह गोला 6 महीने 6 दिन 6 घंटे 6 मिनट 6 सेकंड 6 समय में जितना भाग काटेगा, जितना नीचे आएगा, उतना सारा जितना अंतर काटेगा उतना एक रज्जु लो। अभी नीचे जो फेंकी गई वस्तु है और वो इतनी भारी है तो कितनी फास्ट नीचे आएगी आप सोचिए। कोई एक पत्थर के ऊपर फेंका हो तो कितना फास्ट आता है? क्या पैसेंजर ट्रेन की जरा धीरे धीरे स्टॉप लेते आएगी क्या? नहीं। इतना 1000 मन वजन का जो गोला है लोहे का, वो जब वो नीचे आता है तो कितना फास्ट आएगा, लेकिन उसको भी आने में कितना देर लगेगा? 6 महीने सब 6 के बराबर 6 सेकंड 6 समय तक उतना समय लगेगा। उतने में मात्र एक रज्जु, इतना अंतर आपको हमको काटना है। परंतु बाय चांस यहाँ चौथा आरा हो और हमारा आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाए, तो इस मुक्त आत्मा को सिद्धशिला पहुँचने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? एक समय। और वो एक समय भी कितना? एक समय कितनी देर में पूरा होता है पता है आपको? एक समय बोले तो एक उदाहरण के रूप में यदि आपको समझाया जाए तो कोई एकदम जीर्ण कपड़ा है और उस जीर्ण कपड़े को एक झटके से फाड़ दिया जाए तो उसका एक डोरा टूटने में जितना समय लगेगा ना, उसमें भी असंख्य समय हो जाते हैं। इतने एक समय में जीवात्मा मोक्ष में पहुंच जाता है। यानी भरत क्षेत्र से सिद्धशिला 7 रज्जु लोक का जो अंतर है वह एक समय के अंदर वो काट देता है। इतनी फास्ट गति किसकी है?
हमारे आत्मा की है, परंतु हमने आत्मा के ऊपर इतना बोझ लाद रखा है, इतना बोझा बढ़ा दिया है कि हमारा आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त करने में इतना मजबूर हो गया है, वह कर्मों के पिंजड़े में बंद हो गया है। आत्म पंछी मजबूर है, कर्मों के पिंजरे में वो बंद है। धन सब कुछ मिला, धन सब कुछ मिला, आत्मधर्म मिले ना तो क्या है, राज जग का मिला। सारे दुनिया का राज मिल गया, लेकिन आत्मधन को प्राप्त नहीं किया तो क्या फायदा होने वाला है। हमारा जीवन सभी ऐसे ही अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में व्यतीत हो रहा है। कोई भी बात मिली तो रोतो बैठनो અને रोता रोता પછી गुस्सा में आए रौद्र ध्यान कर लो। अब उससे आत्मा हल्का होगा या भारी होगा? कैसा होगा? भारी होगा। और भारी आत्मा भारी वस्तु कहाँ जाती है? नीचे। और हल्का होता है वो ऊपर जाता है। जैसे पतंग है, पतंग हल्की होती है तो ऊपर जाती है, उसी पतंग को एक छोटा सा कंकर बांध दो, क्या होगा? पतंग ऊपर जा सकेगी। हमें भी हल्का होना है, तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ देना है। आज हमारे प्रवचन का विषय है आंसू। अगर मान सकते हैं आंसू के विषय आ सके, परंतु कितने ही लोगों के आंसू ने कर्म बांध के अपने आत्मा को डुबो दिया है, और कितने ही लोगों के आंसू ने कर्मों को छोड़ के मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया है। सुख और दुख तो सबको आते ही आते हैं। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई दुख न हो। कोई ने कोई दुख है तो कोई ने कोई दुख है, इन्हें आसार संसार में हो। एक सुखी प्रभु रा भक्त थे, बात मारी सुनता जय जोरे। सुखी नहीं है जग में कोई, थे बात मारी सुनता जय जोरे। सभी दुनिया में दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, तो कोई धन से। एक क्षण में एकदम स्वस्थ व्यक्ति कभी अस्वस्थ हो जाएगा, कोई पता नहीं है। अब उसको रोते बैठने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? सहने से सादा हो जाती है और रोने से थोड़ा सा जी हल्का हो जाता है। कहते हैं सुख में और दुख में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। सुख में और दुख में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। दुख का पल पल मन में अंतर होता है। दुख का एक एक पल ऐसा लगता है कितने घंटे जा रहे, दिन ज जावे नहीं, आज रो दिन ज जावे नहीं, क्यों नहीं सो कर मन नहीं लागे, मन में कई तरी उद्वेग रहे, आज रो दिन जायज नहीं है। दुख का पल पल मन में अंतर होता है। कह देने से दुख थोड़ा हल्का होता है, कह देने से दुख थोड़ा हल्का होता है, और सह लेने से दुख छूमंतर होता है। सह लेने से दुख छूमंतर होता है। अब दुख को छूमंतर करना है या हल्का करना है? क्या करना है? छूमंतर करना है। तो सबसे पहले काम यह करना होगा, रोनो छोड़ दो। हमारी दो बहनें एकत्रित हो जाती है ना, चालू हुई जा रही कई केवा होता नहीं गलत केव कि नहीं चाले आगे कई करा दुनिया पे सचो करो जाऊँ तो चलाई भी लेवा रोता ही रहे, चलाई भी लेवा रोता ही रहे। परंतु वो ही सहन कर लिया तो हमारी सुभद्रा सती, अंजना सती ने कितना सहन किया। अंजना सती शादी होकर के घर में आई, और शादी के पहले ही पवन कुमार के मन में, पवन
कुमार कौन थे पता थे ना? अंजना के पति। और हनुमान जी को इसलिए क्या कहते हैं? पवन सुत, अंजना का बेटा हनुमान जी। जैसे वैदिक ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में भी हनुमान जी अंजना का वर्णन आता है, जैन धर्म में भी अंजना का वर्णन आता है। और जब अंजना के साथ में पवन कुमार की सगाई हो जाती है, रूप के विषय में बहुत कुछ सुन लिया था, और मित्र को लेकर के जब पवन कुमार अंजना को चुपके चुपके देखने के लिए जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप में नहीं, वो जब बगीचे में खेलने के लिए जाती है अपनी सखियों के साथ में, उस समय में पवन कुमार अपने मित्र के साथ में जाते हैं। और उस समय में सहेलियां उसको कह रही थी, पवन कुमार के बजाय वो दूसरा बहुत अच्छा था। और ये सुन लिया पवन कुमार ने। शादी तो अब सगाई हो गई थी इसलिए कर ली, लेकिन जैसे ही शादी करके आया, उस दिन से उसने कभी भी मुंह देखा नहीं अंजना का। 12 वर्ष तक मुंह नहीं देखा। जब भी कभी वो सामने जाती थी तो कभी उसे फटकार देते थे, मेरे मुंह के सामने माता कह देते थे, कभी लात मार देते थे, परंतु सब कुछ सहन किया। अपने माता पिता को भी कुछ नहीं कहा। और जब युद्ध में जाने के लिए निकले, उस समय में पवन कुमार के दर्शन करने के लिए अंजना सती जाती है और दर्शन करती है। उस समय लात मार करके निकल जाते हैं पवन कुमार। तो भी वह कहती है मेरे कर्मों का दोष है, किसी का दोष नहीं है। और जब युद्ध में चले जाते हैं, वह युद्ध भूमि में एक चकवा और चकवी, उस चकवी को चकवा का विरह हो गया था और वो इतना अर्थ ध्यान कर रही थी। उस समय पवन कुमार के दिमाग में बात आती है, 12 वर्ष से जिस अंजना को घर में ला के रखा है, आज दिन तक उसका मुंह न देखा। वह बेचारी मुंह देखने को आती थी, उसको लातों से फटकारता था, चैन नहीं पड़ा। फटाक से वहाँ निकला मित्र को साथ में लेकर के, और जहाँ टेरेस के ऊपर उसका महल था, विमान से टेरेस नहीं उतर जाता है और वह अंजना का दरवाजा खटखटाता है। महान तपस्वी आवी विराजो, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। वीरवाणी बंसरी वागे, सूता विकास भाई तुरंत जागे, सूता डिंपल बे तुरंत जागे, सूता पूजा बे तुरंत जागे, सूता नौकर भाई तुरंत जागे। जैन शासन मां जयकार बाजे, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। तपस्वियों का स्वागत है। बहुत छोटा सा विकास, हाइट बड़ी है इसलिए आपको बड़ा दिखता होगा, बाकी वो खाली 7वीं में पढ़ता है। धन्यवाद है। ऐसे छोटे छोटे हमारे बच्चे बहुत सारे, कोई उपासना कर रहे हैं, कोई व्यासना कर रहे हैं। आगम को भी आज दूसरा उपवास है ना, आगम को भी दूसरा उपवास है। जो बच्चे सुबह होते ही मम्मी जल्दी नाश्ता दे, जल्दी दूध दे कहने वाले बच्चे भी आज मम्मी के पास कौन सी हट कर रहे हैं? माने करण देना मम्मी। और कितने महानुभाव ऐसे है कि करने वाले को रोक देते, नहीं आबार नहीं करना, अजून छोटा है थे, मत रोको। सुबह से पचकान मत दो उनको, दोपहर में दो, शाम तक राह देखो, शाम तक 5 बजे तक राह देखो। 5 बजे तक वो रह सकता है, ब्यासने के पचकान दे देने के। अभी कल संवत्सरी है इसलिए आपको बता देती हूँ, छोटे बच्चे यदि तपश्चर्या करने की हट करे और आपको लगे ये कर नहीं पाएगा, इससे हो नहीं पाएगा, तो सुबह खाली ब्यासने के पचकान दे दो, पानी दे दो उसको। पानी पिएगा ना तो
उसको साता रहेगी, शाम तक पचकान लिए बिना पानी नहीं पीना। ये सभी ने ध्यान रख लेना है। कोई भी तपश्चर्या हो, भले एकासना हो, व्यासना हो या कुछ भी हो, उपवास हो, पहले पचकान बाद में ही पानी पिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों को करने दो, शाम तक राह देखो, नहीं होवे तो फिर बाद में उनको खिलाना पिलाना, परंतु तब तक उनको जबरदस्ती मत करो, तू नको करो, ऐसी अंतराय नहीं बांधना। तो हमारा चल रहा था विषय अंजना सती। जब पवन कुमार जाते हैं मिलने के लिए और मिल जाते हैं अंजना सती को, माता पिता को मिलते नहीं, ऊपर टेरेस से वापस युद्ध में चले जाते हैं। उस समय अंजना सती और पवन कुमार का मिलन हो जाता है और वह गर्भवती रह जाती है। सासू को पता चलता है, उसको ये पता नहीं कि पवन कुमार आके गया, अंगूठी देके गया था, परंतु मानने को तैयार नहीं। जंगल में ले जा करके काले कपड़े पहना दिए, अपमान किया और जंगल में ले जा करके छोड़ दिया। वह माता पिता के पास में जाती है, माता पिता कहते तू कालो मुंडो करने आई है, निकल आटू, वो भी निकाल देते हैं। बेचारी ऐसी ही जंगल जंगल भटकती रहती है और हनुमंत नगर में हनुमान का जन्म होता है। वहाँ मामा उसके देखते हैं उसको और मामा लेके जाते हैं, मामा उसको बड़ा करते हैं, तब जाके सबको समाचार देते हैं। पवन कुमार युद्ध से आते हैं, माता पिता को पूछते हैं कि ये क्या हो गया, तो तब कहते अरे मैं तो खुद आके गया था, परंतु कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। ये कर्म हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं, इसलिए कर्म बांधते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इतने कष्टों में भी अंजना कभी रोई नहीं, कभी सासू के पैर पकड़ करके कहा नहीं कि मेरे पतिदेव मेरे पास में नहीं आते हैं, आप तो भी आपके बेटे को समझाओ ना, कुछ भी नहीं कहा। बस मेरे कर्म है, सहती गई और सहन करते करते एक समय ऐसा आ गया कि वह सभी कर्मों से मुक्त बन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। एक वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है अंजना के आंखों में भी आंसू आए थे, परंतु कब आए थे पता है? जब सीता अपहरण के बाद हनुमान जी ने हनुमान जी की सहायता से राम ने लंका के ऊपर विजय दिलाई। उस समय राम भगवान ने कहा कि हनुमान तूने मुझे इतनी सहायता की, जाते जाते तेरी माता को दर्शन देके जाएंगे। और वो अंजना के पास में स्वयं भगवान राम चल करके जाते हैं तो अंजना उठती भी रही है, मुंह नीचे करके बैठी है, आंखों में आंसू है। तब हनुमान जी कहते हैं माता जी, अरे स्वयं भगवान आपको दर्शन देने के लिए पधारे गए, उठो तो सही, दर्शन तो करो। कुछ नहीं, राम भगवान स्वयं कहते अंजना क्यों रो रही हो आप? अरे आपके बेटे ने मेरी कितनी सहायता की। तब अंजना कहती है मैंने मेरे बेटे को ऐसा पाला है, कहते ही जो धारा निकली सामने पत्थर पर जाके टकराई और पत्थर का चूरा चूरा हो गया। आपको लंका तक जाने की क्या जरूरत थी? राम भगवान को कहती है अकेला हनुमान सीता को ला सकता था, लेकिन हनुमान ने पूरा काम नहीं किया, उसने मेरे कुल को लजा दिया है, इसलिए मैं रो रही। कितना काम किया था? थाने थाने टाबर कई काम नहीं करे तो रो आवे कि स्वतःरो स्वार्थरो काम नहीं करे तो रो आवे, पण ठाणक रामायण नहीं आयो, धर्मरो काम नहीं कर्यो, तपस्या नहीं करी, आओ किदा नाट्यम पानी मारे को ध्यान ज नहीं दे बेटे रोवने थारे कने ध्यान नहीं दियो तो चालीला आत्मा कने ध्यान देवाने चाहिए। जब आत्मा के पास ध्यान देगा तो खुशी के आंसू आने चाहिए। आंसू की कीमत बहुत बड़ी होती है, जहाँ वहाँ आंसू गिराने से आंसू की कीमत घट जाती है।
कोई भी घना रोता रहे ना, ये रोदल्या से सदा का रोताच रहे। रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है। जो हंसता है सामने वाला भी उसके साथ में हंसता है, लेकिन कोई रोता है तो उसके सामने कोई रोता है क्या, बताइए? ठीक है, कोई दुख की बात हो और रोना आ जाए तो बात अलग है, बाकी सदा काल अपने कर्मों को रोते ही रहते हैं, वैसे लोगों से के सामने कोई रोता है क्या? आंसू कितने मूल्यवान होते हैं, मोती से भी ज़्यादा आंसू की कीमत होती है। इन आंसुओं ने कितने लोगों को केवल ज्ञान, केवल दर्शन करा दिया। गौतम स्वामी भी रोए थे कि नहीं? क्यों रोए थे? मारा वीर प्रभुरा दर्शन रे मारा मन में रह गई रे। वीर प्रभु के दर्शन की मन में रह गई। मुझे तो प्रतिबोध देने के लिए भेजा और स्वयं मोक्ष में चले गए। क्या मैं क्या उनके पीछे पीछे जाता था क्या? मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर के गए? इसलिए रोते रहे और रोते रोते ही उनको ऐसा लगा, अरे प्रभु जी तो निर्मोही है, वो तो मोक्ष में चले गए और मैं तो बिना कारण मोह कर रहा हूँ। वृथा मोह करे रे चेतन, प्रभु जी हुए निर्वाण। और ऐसा निर्वाण का चिंतन करते करते रोते रोते गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। रो, परंतु किसके लिए रोना? मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी ऐसी ही व्यर्थ चली गई, उसके लिए रो। हेमचंद्र आचार्य उपदेश दे रहे थे, 12 व्रतों के नियम करा रहे थे। सभी को कहा कल सब जन 12 व्रत लेने के लिए आना। और कुमारपाल राजा के साथ में सब लोग गृहस्थी 12 व्रत लेने के लिए गए। अब 12 व्रत देने का, पचकान देने का कार्यक्रम चल रहा है। कुमारपाल राजा रो रहे हैं। तब हेमचंद्र आचार्य ने कहा, नहीं होता है आपसे 12 व्रत लेने का तो मत लो ना, आप रोते क्यों हो? कुमारपाल राजा ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा है। एक ही शब्द में जवाब दिया, बहुत लेट हो गया। क्या कहा? बहुत लेट हो गया। किस में लेट हो गया? व्रत पचकान लेने में। आप सब श्रावक श्राविका हो, सभी ने 12 व्रत ले लिए हैं। श्रावक और श्राविका जब तक 12 व्रत ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वो श्रावक और श्राविका ही नहीं। आपके साधु संत 5 महाव्रत न पाले, हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, ब्रह्मचर्य का पालन न करे, हीरे माणिक मोती सोना चांदी परिग्रह खूब रखे, तो आप आपके साधु को वंदन करोगे? आप साधु कहोगे? नहीं कहोगे। फिर हमारे श्रावक, आपको तो इतना बड़ा व्रत का पालन नहीं करना है, छोटी छोटी छूट तो आपको हर बात में दी गई है, तो छोटे छोटे व्रतों को आप जब ग्रहण नहीं करोगे तो आपको श्रावक श्राविका कह सकते हैं क्या? थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा मनन करो, और जिसको भी 12 व्रत ग्रहण करने की भावना हो वो एक ऐसे 3 दिन का समय निश्चित करो। 3 दिन का समय मात्र 1 घंटा देना। कोई भी एक समय 3 दिन का निश्चित करो, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जितना आप नहीं वापरते हो उसकी खाली मर्यादा करना है। आपका जितना धन है, जितना आप और चाहते हो उतना रखो। आपके 2 बंगले हैं और 4 बंगले रखने हैं तो रखो। आपके पास में 1000 एकड़ जमीन है, आप 10,000 एकड़ जमीन रखना चाहो तो रखो। आपके पास में 5 किलो सोना है तो 50 किलो रखना हो तो रखो, परंतु मर्यादा तो करो, तो दुनिया भर का पाप नहीं लगेगा। वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा कह दिया है, उतना चाहिए ही नहीं 2 गज जमीन के लिए। पता है ना आपको कितना लगेगा? अपने को 2 गज जमीन लगेगी, बाकी कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो कुछ मर्यादा में आओ, 3 दिन का समय नक्की करो, 12 व्रत अंगीकार करो सब जन, तो अपने जीवन का कुछ कल्याण होगा। कुमारपाल के आंखों के आंसू किस लिए थे कि व्रत लेने में बहुत लेट हो गया। अभी बहुत सारे लोगों को मन में थोड़ा थोड़ा लगता है हमारे साथ तपस्यास नहीं हो गए, एसिडिटी हो गए, माथो दुखे, तबियत चौखी नहीं ले रहे। कोई बात नहीं है,
करगड़ू मुनि, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिनको खाया नहीं जाता, खाए बिना एक भी दिन नहीं रह पाते थे। आठम 14 पाखी बले, करगड़ू पात्र लगी निकले, एने मन सरखाते देवार, करगड़ू नामे हता अनगार, एक जवाते हता लाचार, एक जवाते हता लाचार, एमने जोइए रोज आहार, करगड़ू नामे हता अनगार। एक ही बात से लाचार थे, रोज आहार चाहिए, एक दिन भी खाए बिना नहीं रह सकते थे। संवत्सरी के दिन भी, जबकि साधु के लिए कंपलसरी है 24 उपवास करना, भले बीमार हो, भले हॉस्पिटल में हो या कैसी भी कंडीशन हो, साधु के लिए कंपलसरी है 24 उपवास करना। उस दिन भी करगड़ू मुनि के 4 संत बड़े थे, करगड़ू मुनि से 4 संत बड़े थे और वो चारों की आज्ञा लेकर के गोचरी के लिए जाते हैं। तो वो चारों संत कहते थे, मुनि तमारो केवो धर्म, आज तो राखवी गति शरण, मुनि बतावे एनो मरम, आड़ा पड़ा छे मारा करम। वो बड़े संत तपस्वी कहते हैं, अरे आज तो शर्म रखनी थी, आज भी चला गोचरी लेने के लिए, थोड़ी तो शर्म रख। तब मुनिराज कहते, क्या करूं, मेरे कर्म ऐसे आड़े पड़ गए हैं। आज के ज़माने में उसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, उनको पता है हाइपर एसिडिटी वाले खाए बिना रह नहीं पाते हैं। तो वैसे उस ज़माने में ऐसी कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा पता नहीं, लेकिन एक दिन भी वो खाए बिना रह पाते थे। और संतों का नियम होता है, जब भी गोचरी को जाना तो गोचरी लाने की आज्ञा लेना, मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, गोचरी लाने के बाद भी वापस बताना। अब वो चारों ही संत इतने गुस्से में आ जाते हैं, एक को 1 महीने का मास्कमन था, दूसरे को 2 महीने की तपश्चर्या, तीसरे को 3 महीने की तपश्चर्या और चौथे को 4 ही महीने की तपश्चर्या थी। संवत्सरी तक 4 महीने के उपवास उनके पूरे होने वाले थे, 120 उपवास। और चारों को इतना गुस्सा आ गया, क्या मूर्ख है, संवत्सरी के दिन शर्म नहीं आती है पात्रे लेके जाने को। वो पात्रे लेके बेचारा चला जाता है। जैसे संतों ने फटकारा, वैसे श्रावकों ने भी देखा, फटकारते तो नहीं है साधु को, क्योंकि साधु को कुछ कहे तो बहुत पाप लगता है, इसलिए कह तो कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि संतों को सताने से अंत कर्मों का बंध होता है। मति संत सतावो, संत सताए सत्यानाश है, मति संत सतावो, संत सताए सत्यानाश है। संतों को सताने से सत्यानाश होता है, सही बात है। गोचरी को नहीं जाना चाहिए संवत्सरी के दिन, फिर भी पात्रे लेके निकल पड़े हैं, लोगों के घर गोचरी को जाते हैं, एक दूसरे के मुंह ताकते हैं। संवत्सरी दिन गोचरी को आए, परंतु कुछ नहीं, अब आए हैं तो क्या करेंगे, बच्चों के लिए कोई खिचड़ी, कोई चावल, जो भी कुछ बनाया हुआ था डाल देते हैं पात्रे में जबरदस्ती से, भाव नहीं है कुछ भी, घी भी नहीं डाला खिचड़ी में, ऐसी ही पात्री लेकर के स्थानक में आ जाते हैं। बड़े संतों को बताना पड़ता है, वो चारों ही संतों ने देखा ये शर्म बरम कुछ नहीं, गोचरी बता रहा, वापस देखते हैं गोचरी, सभी तपस्वी उस पर थूक देते हैं, थूक, धिक्कार है तुझे, रियली थूक देते हैं। वो बेचारे ऐसे ही इकट्ठे कर देते हैं। उस जगह हमारे जैसे रहते तो क्या करते, ऊपर ऊपर पर थूक थूक निकाल के पठा देते और नीचे नीचे की खिचड़ी खा लेते। उसने ये नहीं सोचा, उन्होंने क्या किया, ये थूक नहीं है, ये तो अमृत है, थूक नहीं पन अमृत छेया, एवं मन ने मनावे, गोचरी गोरी लावे,
के बैठे हुए हैं। एक तरफ ऐसे सबके बीच में गोचरी नहीं कर सकते साधु संत, एक तरफ मुंह करके बैठ गए गोचरी करने के लिए, परंतु मन में खेद है, दुख हो रहा है। अरे रे, कैसा मैं मूर्ख हूँ, कैसी मेरी संज्ञा है, आहार संज्ञा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और छोटे छोटे बच्चे तब कर रहे हैं और मैं खा रहा हूँ। खाता जायने रोता जाए, पाप बधाए धोता जाए, कर गाड़ू मुनि कर्म खपावी, केवल ज्ञाने पहुँची जाए, केवल ज्ञाने पहुँची जाए, केवल ज्ञाने पहुँची जाए। खाते जाते हैं, कोई प्यार से खाते थे क्या, कोई जीव की लालसा थी इसलिए खाते थे क्या? खाते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते रोते सारे कर्मों को धोते जाते हैं। गुणस्थान की श्रेणी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। 13वें गुणस्थान पर पहुंच जाते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। ये आंसू, इसका महत्व है। ऐसे आंसू गिरावो जो पश्चाताप अंदर में हो जाए। कल आलोचना करेंगे, जोर जोर से मिच्छामि दुक्कड़म का आइटम बॉम्ब छोड़ेंगे, है ना? 12 व्रत, 18 पापस्तान, सबका मिच्छामि दुक्कड़म देंगे, लेकिन जो भी बात उसमें कही जाएगी उसको अंतःकरण पूर्वक सुनना। मैंने ये पाप करे हैं, हे भगवान ये पाप मुझे माफ कर दो, और आगे जाकर के अब मैं ये पापों को कम करने की कोशिश करूँगा या कम करने की कोशिश करूँगी। इस प्रकार से यदि आलोचना करोगे तो वह सही आलोचना होगी। अब करगुण मुनि को केवल ज्ञान हुआ। केवली का महोत्सव मनाने के लिए देवलोक के देवता नीचे आते हैं, देव दुंदुभी बजने लग जाती है। ये चारे तपस्वी को लगता है हमने तो इतनी बड़ी तपस्या की है, इसलिए देव दुंदुभी बज रही है। देवलोक के देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, चारों ही एकदम सिंहासन के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। आसनों पर सज थईने चारे वडिलो बैठा, ने सगड़ा विमानो मापी उतर्या देवो घेटा, पोताने बदले देवो करगड़ पासे जावे, देव विमानो आवे, देव विमानो आवे। सभी तपस्वी सज्ज होकर के बैठे हैं, हमारे दर्शन के लिए देवता आए, लेकिन देवता कहाँ जा रहे हैं? करगड़ू जा खा रहा है संवत्सरी के दिन, वहाँ पे जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ये तपस्वी विचार करते हैं क्या हो गया, तपस्या तो हमने की, ये तो खा रहा है। उसके पास में देवता चले गए, उसको केवल ज्ञान हो गया। अरे रे, केवली की अशातना हमने कर दी है, उसके पात्र में हमने थूका, उनको भी पश्चाताप होने लग जाता है, वो खड़े हो जाते हैं। केवल ज्ञानी करगड़ मुनि ने चारोख में कमावे, चारोख में कमावे, चारोख में कमावे, तप करिए समतारा की मन माँ, तप करिए समतारा की मन माँ। तपश्चर्या करो, परंतु कैसे? मन में समता होनी चाहिए। भले एक नवकार्षी भी क्यों न करो, लेकिन नवकार्षी के साथ में भी समता चाहिए। नवकार्षी आवे नहीं जटपर्यंत किती बजी, अजून 1 मिनिट बाकी, अजून 2 मिनिटं बाकी है, ऐसी कक्षा से कोई मतलब नहीं है। नवकार्षी आई जरा आईला 7:15 बजे आ गए तो भले 7:30 बजे कहीं फर्क पड़ जाओ रे। ये शरीर को कितना भी खिलाया, कितना भी पिलाया, तो भी एक दिन तो ये छोड़ना ही पड़ेगा। ये शरीर रहने वाला है, ये क्या आजार अमर पट्टा लेकर के आया है? थोड़ा सा त्याग करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कल संवत्सरी का दिन है,
सभी भाई बहन इतना बड़ा स्थानक है, सभी कौशल आराम से कर सकते हैं। भाइयों के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बाप रे है, बहनों के लिए इतना बड़ा स्थानक है। यहाँ सिंहासन का भी नीचे उतार देंगे, इधर भी ऊपर सो गए तो भी चलेगा, इतनी सी भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी कौशल उपवास करें। किसी के बच्चे छोटे गए जो उन्होंने उपवास किया है, उनको संभालना अति आवश्यक है। एक आध जन को घर में रहना पड़े, वो भी तपस्या करने वाले कितने। और बच्चों को भी संस्कार दोगे आप कि नहीं, तू थारा पापा करे संवर लेने सुई जा। किसी ने एकासना किया हो तो संवर ले सकते हैं, दया कर सकते हैं। रात का संवर भी होता है और कल तो सब बंद है। आनंद ही आनंद, दुकान मंगल तो सारा ही मंगल है। कितना मंगलकारी दिन है, कल किसी भी प्रकार का पाप नहीं, सबका मंगल ही मंगल कल का दिन रहेगा। तो ऐसी आलोचना कल करेंगे। सुबह में तो प्रवचन रहेगा और कुछ संघ के कुछ काम रहेंगे तो वो रहेगा, और बाद में दोपहर में 2 से 5 बजे तक आलोचना चलेगी। कल 11 सामायिक सभी ने कर लेना, हमारे साथ 5 का 3 घंटा लगेंगे। पुस्तक बहुत छोटी है, लेकिन उसके जीवन की एक एक भूलों की हमें आलोचना करनी है। निस्तो प्राणी थे पाप किया गना, इतना कहने से कोई होने वाला नहीं है। सभी के पास में आलोचना की किताब है क्या? प्राणी थे पाप किया गना, वो आलोचना कल बोली जाएगी। जिसके भी घर में ज़्यादा भी हो तो यहाँ लेकर के आ जाना, जिसके पास किताब नहीं होगी उनको काम लग जाएगी। हमारे पास में भी कुछ थोड़ी बहुत है तो आपको वो भी मिलेगी, लेकिन सभी ने अपने घर से किताबें लाना। सबको पूरे उतनी किताबें हमारे पास में नहीं है, इसलिए अपने अपने घर से किताबें लेकर है गई। धन्यवाद, यहाँ पर भी है किताबें, बहुत धन्यवाद है। तो कहने का मतलब इतना ही है, आलोचना करते करते आंसू गिरते होंगे तो पावन बन जाएंगे। पश्चाताप की पावन गंगा में कल स्नान करना है, तो इसी आलोचना करना है। आंसू के लिए कितने उदाहरण कहूँ। चंदन बाला के आंसू ने भगवान महावीर स्वामी के 525 दिन का पालना कराया। एक आंसू नहीं थे, तब तक भगवान वापस कूद करके फिर करके चले जा रहे थे। तब चंदना रोने लग जाती है, मारा आंगने आयोड़ा मत जाओ महावीर, मारा आंगने आयोड़ा मत जाओ महावीर, आसुड़ा ढलकावे मारी आखड़ली, आसुड़ा ढलकावे मारी आखड़ली। आंसू की कहानियाँ मैं कहूँ तो शायद चौमासा पूरा हो जाएगा। सुभद्रा के आंसू आज शाम को आप देखोगे। शालीभद्र का नाटक, धन्ना और शालीभद्र का नाटक। धन्ना जी जब सुभद्रा के आंखों में आंसू देखते हैं तो धन्ना जी पूछते हैं तो रोने को क्या हुआ? तो मेरा इकलौता भाई दीक्षा लेने जा रहा है, इसलिए आंखों में पानी है। रोज की एक एक पत्नियों को छोड़ रहा है। अरे तेरा भाई तो कायर है, कायर। छोड़ना है तो एक साथ में छोड़ना चाहिए। मेरा भाई कायर है, आप बहुत शूरवीर हो ना, आप भी करके दिखाओ ना कुछ। कहना तो बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। अरे जा, कह के नहीं करके दिखाता हूँ। और धन्ना जी तुरंत दीक्षा लेने के लिए निकल जाते हैं। ऐसा आज ड्रामा यहाँ नाटक होने वाला है। और शालीभद्र के घर, शालीभद्र की कितनी पुण्याई थी, 32 रानियाँ थी और 32 रानियों के लिए स्वर्ग से एक एक रानी के लिए 3-3 पेटियाँ आती थी। एक एक रानी के लिए 3-3 पेटियाँ आती थी, एक वस्त्र की, एक आभूषण की और एक मिष्टान्न की। ऐसी 32 रानियों की 32 और एक शालीभद्र की एक यानी 33 पेटियाँ यानी कितनी हुई पूरी? 99 पेटियाँ स्वर्ग से। इतनी पुण्याई थी। उनके पिताजी देवलोक में गए थे और देवलोक से शालीभद्र के लिए पेटियाँ भेजते थे, उनकी रानियों के लिए पेटियाँ भेजते थे। और उस पेटियों में इतना माल सामान, स्वर्ग के ही कपड़े पहने, स्वर्ग का ही भोजन किया, स्वर्ग
आभूषण पहने ऐसे पुण्यवान जीव शालिभद्र, उनका ड्रामा देखते देखते यदि आपके दिल में भाव जग जाए, कहते हैं भरत महाराजा का नाटक करते करते, बहनों को प्रश्न है, भरत महाराज का नाटक करते करते किसको केवल ज्ञान हुआ? भरत महाराज का नाटक करते करते किसे केवल ज्ञान हुआ? भरत महाराज को तो दर्पण में देखते देखते हरिसा भवन में केवल ज्ञान हुआ और उसका नाटक कर रहे थे। आषाढ़ भूति को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया नाटक करते करते। आपको नाटक देखते देखते केवल ज्ञान हो या ना हो, परंतु कुछ तो भाव जगेंगे। महान तपस्वी अविराजो, स्वागत करिए आज तुम्हारा, स्वागत करिए आज तुम्हारा। वीरवाणी बंसरी वागे, सूता नौकार भाई तुरत जागे। जय शासन मां जयकार बाजे, स्वागत करिए आज तुम्हारा। क्या कह रही थी मैं? याद है कि भरत महाराज का ड्रामा करते करते आषाढ़ बुद्धि को केवल ज्ञान हुआ। आज शालिभद्र का ड्रामा देखोगे। शालिभद्र कैसे हुए आपको पता है क्या? संगम के भाव में खीर दे रही थी, उसका पुण्य बंधा। लेकिन संगम के पूर्व का भाव किसको पता है? संगम के पूर्व का भाव बहुत जानने जैसा है। समय बहुत हो गया, मैं शॉर्ट में कह देती हूँ। पर्युषण के दिन चल रहे थे और पर्युषण के दिनों में स्थान खचाखच भरा हुआ था। संगम का पूर्व भाव, शालिभद्र का जीव अत्यंत कंजूस, चमड़ी टूटे पर दमड़ी ना छूटे, इतना भयानक कंजूस था। कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं देने वाला। 4 बेटे 4 बहुए। पर्युषण तो अनादि अनंत काल से चले आ रहे थे। जब से तीर्थंकर परमात्मा गए तब से पर्वादिराज पर्युषण होते ही गए, मनाए ही जाते गए। तो वो चारों ही बहुए पर्युषण के पहले दिन, संवत्सरी के पहले दिन स्थानक में गए। सकाळ संवत्सरी आलो ना किती बजाए वो तो जाना। और बेचारी बहुएं सब धार्मिक घराने की थी, परंतु घर के सभी जेंट्स लोग महात्मा ऐसे थे कि जिनको धर्म की कोई लगन ही नहीं थी। अब वो चारों ही बहुएं स्थानक में आ रही है। अब करोड़ोपति के घर की बहुएं वो पीछे बैठना क्या जाने, वो बहनों के बीच में से आगे 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 जा रही थी। उसमें एक वृद्ध माझी को लग गया पैर, और वो माझी तो जो भड़के इतनी बड़बड़ करने लग गए, आगे जाने की करना है, आगे जाके करने वाली क्या है? तेरे ससुर ने कभी 2 पैसे दिखाए? चलिए आगे। कभी साधर्मिक वात्सल्य किया? कभी साधर्मिक को भोजन कराया? आगे जाके करने वाली क्या है? चलिए आगे। पर्युषण के दिनों में तो मुंह दिखाती है। बाप रे, वो बेचारी बहु संस्कारी थी, डर गई। छोटी बहू का पैर लगा था, वो रिवर्स में पीछे गई, उसके पीछे पीछे बड़ी बहुएं भी सब बाहर निकल गई। बाहर जाती है, आँख में आंसू आ जाते हैं। सच बात कहती है, माँ जी भी कोई झूठ तो नहीं बोलते हैं ना। ससुर जी के पास में इतना धन है लेकिन कभी कुछ दान नहीं किया। उनकी भी कोई गलती नहीं है, अपनी गलती हो गई। बिना कारण आगे जा रहे थे, पीछे चुपचाप बैठ जाते थे। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, जाने दो। अब चारों ही बहुएं घर पे जाती है। रसोई वाले को कह दिया आज रसोई बनाना नहीं, हमको किसी को खाना ही नहीं खाना, भोजन ही नहीं करना है। भोजन का समय हुआ, चारे ही बेटे आए। स्वागतम 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 स्वागतम। आज कोल्हार में तपस्वियों का स्वागत है प्यारा प्यारा, स्वागत है प्यारा प्यारा।
स्वागतम स्वागतम। अब चारों ही बहुए ने स्ट्राइक कर ली, एक रूसे, दूसरी रूसे, तीसरी रूसे तो चौथी तो करे, लेकिन एक भी रसोई बनाती नहीं है, रसोई वाले को रसोई बनाने नहीं देती है। चारों जन बैठ जाती है एक जगह पे। चारों भाई आते हैं घर पे, क्या है आज ठंडा मामला, और तुम लोग ऐसे मुंह उतर के क्यों बैठी है, क्या हो गया, हमें कुछ भोजन नहीं करना। ये हुआ क्या, किसने कुछ कहा क्या, किसकी ताकत है आपको बोलने की? हम बैठे हैं, पैसे का जोर रहता है ना, हम बैठे हैं तो आपको कौन बोलने वाले हैं? कुछ नहीं। उसी दिन इस घर का अन्न पानी लेंगे जिस दिन साधर्मिक वात्सल्य अपने घर से होगा। साधर्मिक वात्सल्य समझते हैं ना, संगजीवन। साधर्मिक वात्सल्य संवत्सरी के पार ने यदि अपने घर से होते होंगे तो ही अन्न पानी लेंगे, नहीं तो अन्न पानी इस घर का हम नहीं लेंगे। चारों ही बेटे विचार करते, पिताजी को पता चल जाएगा तो कैसे संभालेंगे? इच्छा तो है, पत्नियों का तो मन दुखाना नहीं चाहिए, माँ का दुखे तो चले, पर पत्नी का तो मन नहीं दुखना चाहिए। तब कहते करना क्या, चारों एक दूसरे की ओर देखते हैं, सोचते सोचो मुझे कुछ भी करो, हम तो आज आहार पानी नहीं करेंगे, माँ भूखी मरी तो चालेल, लुगड़ी तो जीवित सही नहीं नहीं हुईला, काहीतरी हुईला, शांति रखो शांति रखो। और चारों जन कहते हैं संभाल लेंगे पिताजी को। आज भी बोलना पड़ेगा, दूसरा किसी का नाम आ गया तो आज स्थानक में प्रतिक्रमण में जाकर के डिक्लेयर करना पड़ेगा कि परसों के संवत्सरी के पार ने अपने घर से है, तभी हम अन्न पानी लेंगे। बोले जाओ तुम जाकर के डिक्लेयर करके आओ, जाओ। लेकिन सच में हाँ, यहाँ ऐसा चौका चलता है, वहाँ चौका नहीं था। वहाँ पे तो घर बड़े बड़े पहले के ज़माने के घर, और शाली बदल के पहले के ज़माने के, भगवान महावीर स्वामी के पूर्व के वो घर कितने बड़े होंगे। उन्होंने बेटों ने तो कह दिया, लेकिन चारों बेटे ने पिताजी को कौन समझाएगा, पिताजी के आज्ञा के बिना कैसे करेंगे? मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। बड़ा बेटा कहता है पिताजी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी, तुम काम को लग जाओ फटाफट। थालियाँ, बाटियाँ, ग्लास, टेबल, पाटे, चौरंग, बैठने की दरिया सब आ गई है। बहुएं भी जुट गई है रसोई वाले को सामान निकाल निकाल के देने में। पहले ही दिन संवत्सरी के दिन तो कुछ करा नहीं जाता है, सूट करके रख दी गए, केर निकाल के रख दिए, पचकुटा का सामान निकाल के रख दिया, सारा सामान तैयार हो गया है, परंतु सब चुपके चुपके, आवाज नहीं। चारों ही बहुएं चुपके चुपके चारों ही बहुएं कर रही है। लेकिन जब लोग घर पे आएंगे तो पिताजी को कौन संभालेगा? बड़ा बेटा कहता है तुम शांति रखो, मैं पिताजी को संभाल लूँगा। अब पहाड़ने का दिन, रसोई की तैयारी चल रही है, और बड़ा बेटा पिताजी को कहता है कि बड़ी चिंता पड़ी है। क्या हो गया? अरे राज्य के वहाँ से अपना कुछ तो भी देना बाकी है। बोल देना? मेरा काम ऐसा वैसा नहीं है, हर काम मेरा परफेक्ट रहता है। कौन से साल का देना निकलता है? 3 साल पहले का। 3 साल पहले का भले नोटबुक को देख लो, लेकिन मेरा लिखना एकदम परफेक्ट होता है, कभी मेरा काम ऐसा वैसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन पिताजी जब ऑर्डर आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो तीसरे मंजिल पे, सुबह पारने के समय में पिताजी को लेकर के तीसरे मंजिल पे गए। तीसरे मंजिल पे सभी वही खाते निकाले, पन्ना पन्ना ढूंढ रहे थे 3 साल पहले का, कहीं कुछ लिखा मिलता ही नहीं है। एक एक पन्ने पे बारीकाई से देख रहे हैं, सरकार का क्या देना है, राज्य का क्या देना है, कुछ मिल नहीं रहा बेटा, कुछ नहीं मिल रहा है। अरे पिताजी लेकिन अभी आया ऑर्डर तो मैं क्या करूँ? नीचे थाली कटोरी, इतना आवाज़। तो वो पिताजी कहते हैं आवाज़ क्या हो रहा है, इतना आवाज़ किस बात का है? अरे अपने बच्चे बहुत तूफानी है, वो थाली कटोरे पटक रहे थे। नहीं कुछ तो भी आज अलग से आवाज़ आ रही है। अरे पिताजी पहले ये काम देखो, बच्चों के तरफ ध्यान मत दो। वो वापस पढ़ने उलट लगे, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है। और देखने के लिए पिताजी स्वयं उठ करके खड़े हो जाते हैं, खिड़की में से देखने के लिए जाते हैं तो लोग झूठ के झूठ सब घर पर आ रहे हैं। क्या बात है?
अब तो बड़े बेटे की घबराहट चालू हो जाती है। अब पिताजी क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, ये नीचे उतर गए, लोगों को कुछ बोल दिया तो कहाँ मुँह निकालेंगे, क्या करना। लेकिन कब जीवन का परिवर्तन हो जाता है, कुछ भी कह नहीं सकते गए। सामने से गोचरी के लिए संत को भी आते हुए देखते हैं। अरे रे, मैं पापी, मैं कंजूस, इसलिए मेरे बेटे ने इतना बड़ा पालने का लाभ लिया तो भी मुझे कहा नहीं, बड़े बेटे ने मुझे वही खाते में अटका दिया। मेरे जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं। गुरुदेव गुरुदेव, मैं गुरुदेव को जाकर के बहराऊंगा। और गुरुदेव गुरुदेव करते करते सीढ़ी उतरने लग जाते गए, धोती की लांग पैर में अटक जाती है और गुरुदेव करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। सबके नीचे पारने का तो जो होना था वो हुआ। अब उन सेठ जी को अंतिम संस्कार करने के बाद वो अंत समय में गुरुदेव को बेराने की भावना बाते गए। बेराने की भावना अधूरी रह गई थी, इसलिए संगम के भव में जो ग्वालिया का भव था, गोपाल का भव था, उस जन्म में उसके माता को खीर भी लाने की शक्ति नहीं थी। बेराया कुछ नहीं था ना, खाली भावना भाई थी। तो 3-4 घर से कोई चावल घी शक्कर आदि दे करके खीर बनाई थी और वह जो बेराने की भावना लेकर के मरा, वो अंत समय में मांस कमान के तपस्वी मुनिराज को खीर दे रहा करके अंत समय में उसके प्राण चले जाते, वह मर के शाली भर बन जाता है। ये तो मैंने आपको खाली सैंपल बताया गया, उसका पूरा वर्णन आज लगभग 1-1.25 घंटे का ड्रामा जो शालीभद्र का बताया जाएगा, उसमें सारा बताया जाने वाला है। शालीभद्र की रिद्धि सिद्धि एकमात्र अन्न पुण्य करने से उसे प्राप्त हुई थी। ऐसी रिद्धि सिद्धि आपको भी चाहिए ना। तो आज जो 9 बेटियां उतरेगी, वो 9 बेटियों का लेने का लाभ आप सबको ले लेना है। लगभग 3-4 बेटियों के दाता तो मिल गए बोले तो ढूंढने नहीं आने पड़े। ऐसे ही मैंने कल 24 गाते गाते कहा, कल बेटियां उतरी लान, एक बेटी थैलों का ले जो, तो 3-4 बहनों ने कहा मानी पेटी। अब रही हुई बेटी किसके नसीब में जाएगी मुझे पता नहीं है। तो कहने का मतलब इतना ही है, हमारे जीवन में आंसू यदि गिराने हो तो ऐसे आंसू गिराओ जो अंत समय में उस सेठ जी ने गुरुदेव गुरुदेव करते करते अपने प्राणों को त्यागा। आंखों में आंसू आ गए, मेरे जैसा अदम, मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। इस प्रकार से अर्थ ध्यान नहीं परंतु पश्चाताप करते करते वो सेठ पावन बने, आगे जाकर के शालीभद्र बने। अपने जीवन में भी ऐसा ही आंसू का महत्व होना चाहिए। आंसू किसी के सामने गिराने से कोई फायदा नहीं है। समर्थ के सामने आंसू गिराओगे तो कुछ फायदा है, किराई में रोयो तो कोई फायदा होना नहीं है। और हमारे भाई लोग ज़्यादा कभी रोते नहीं हैं, भले कितना ही संकट आया ना तो ये सहन करें, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। भले कभी अंदर से टूट जाते हैं ना तो ज़्यादा सहन कर लेते हैं, लेकिन किसी के सामने रोते नहीं है। भानी बाया तो कभी गोचरी को जाते हैं ना, तो किसी के घर में टीवी यदि चालू रहा ना तो हमेशा उसमें से लेडीज़ के रोने का आवाज़ आता है। मैंने तो टीवी देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने दीक्षा ली 41 साल पहले, और उसके 5 साल पहले तो मैं मार्शल के पास चली गई थी। तब तक तो टीवी एक गांव में एक टीवी रहता था मात्र, ऐसा टीवी कोई रहता ही नहीं था ज़्यादा हर एक के घर में। अब तो बेडरूम में टीवी, हॉल में टीवी, मोबाइल में टीवी, सब जगह टीवी, हाथ में टीवी हो गया है अभी। परंतु जब भी देखो तब रोना रोते ही रहते, रोते रोना छोड़ो। आंसू की बड़ी कीमत है, यहाँ वहाँ मत गिराओ। समर्थ के सामने जिन्होंने आंसू, जिनकी ताकत है आंसू पोंछने की, ऐसे लोगों के सामने आंसू गिराओगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। मोती से भी ज़्यादा कीमती आंसुओं को इधर उधर ना गिराते हुए सक्षम लोगों के सामने आंसू गिराओगे तो हमारे आंसू की भी कीमत बढ़ जाएगी। इन पलकों के गिरी 2 बिंदु की बन गई कहानी अमर। इन पलकों से गिरी 2 बूंदों की बन गई कथा अमर। हर कहीं नहीं बहाना आंसू, जानू इस सब का मरम।
हर कहीं नहीं बहाना आंसू, जानो सब इसकी कदर। बन जाए अनमोल मोती ये आंसू, बन जाए अनमोल मोती ये आंसू, तेरे चरणों में गिरकर। चंद्रा के आंसुओं का मोल तो बस जाने वीर महावीर, बस जाने वीर जिनवर। इस प्रकार से आंसू की कीमत को जानो। एक बार 4 व्यक्ति एक जगह पे बैठे थे, चारों ही रो रहे थे। एक रो रहा था कि मेरी पत्नी पियर चली गई है। 4 व्यक्ति रो रहे थे, उसमें एक रो रहा था मेरी पत्नी पियर चली गई है। दूसरा रो रहा था मेरी पत्नी मर गई है, मेरी पत्नी मर गई है। तीसरा रो रहा था अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तीसरा रो रहा था अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई है। और चौथा रो रहा था मेरी पत्नी दिन भर मेरे से लड़ती है, मेरी पत्नी दिन भर मेरे से लड़ती है। अभी बताइए इस दुनिया में है कि कोई सुखी? संसार में कटे सुख नहीं है। पत्नी मिले तरी सुख नहीं, पत्नी जावे तरी सुख नहीं। यदि पियर चली जाती है ना, एक पति पत्नी से इतना कंटाल गया था, इतना कंटाल गया, रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा, इतना कंटाल गया, वो जब बैग तैयार करती भेजा लिखती तो वो कहता है मारी पियर जाए श्रीमती, अखंड सौभाग्यवती, एनो सुखी थाय पति, अखंड सौभाग्यवती। लेकिन यहाँ के भाई भी ऐसे परेशान नहीं गए और हमारी बहनें भी आपको इतना तकलीफ नहीं देते। थाने जीवने गाले थाना थोक पूरा करे तरी थे चिड़ो ना, जरा बच्चे के थोड़ी धमकी दे थाने जाओ ऐसा रिपेयर करने। परंतु जो सह लेता है उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है। जो रो देता है वो खाली हल्का होता है। सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। इन सुख दुख को ना देखते हुए अंजना की तरह, सीता सती की तरह, शीलवती नारियों की तरह अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। आज के पचकान अभ्यासना गुरुदेव गुरुजी महाराज की आज्ञा से उगेश्वरी व्यासनम पच के